आइए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़ होने वाला है, इसको सीखना है अच्छे से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। हमने 7 एग्जाम्पल्स को सिलेक्ट किया है, इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके बेसिस पे आप शुरुआत कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ये इतना फॉर्मूला रूल्स जो है लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार, तो इसी के हेल्प से हम लोग इसको बनाएंगे। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो जो भी वीडियो मिलेंगे आगे जो बनेगा वो आपको मिलता रहेगा। और उसमें लिखा हुआ है वीडियो नंबर 1, 2, 3, तो अगर शुरू से जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं इसको, पहले का नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा बना हुआ है और आगे भी बनता रहेगा। आपको इससे भी अच्छा वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आप बनाएंगे। ठीक है, आप बनाइएगा, मेरा भरोसा है आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, देखते हैं। आइए, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है y = sin 5x। तो ये हम लोग आंसर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें पहले ये पता लगाना है कि इसको करना क्या है। तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या नाम है? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y = sin 5x। ठीक है, तो उसमें ऐसा रहेगा कि इफ y = sin 5x then find dy/dx। ये क्या होगा? यही है। तो आइए सीखते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे dy/dx, इसकी तलाश में आगे बढ़े हम लोग। d/dx y, तो y के बदले में है कितना? sin 5x। ओके, तो सबसे पहले देखना होता है क्या मिला, कोई पावर तो है नहीं, सबसे पहले क्या मिला? साइन। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे साइन के पास। आइए चलते हैं साइन के पास। साइन का कहना यह है कि जो मेरा एंगल है दैट मीन्स जो मेरा वेरिएबल है, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ x हो, यहाँ x हो, तभी cos x बनेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं बना सकते। अगर यहाँ पे सपोज 3x होता, यहाँ पे कुछ x ही रह जाता, तो हम लोग वो फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते थे। तो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता 15x², तो यहाँ भी 15x² होना चाहिए। ओके, ठीक। देखिए, तो हमारे पास साइन का एंगल है कितना? 5x। तो जब हम लोग उसको बनाएंगे तो d/d सबसे पहले यहाँ कहेंगे sin 5x। तो इसकी मजबूरी क्या है? जो एंगल यहाँ है वही नीचे होना चाहिए। तो जो एंगल यहाँ है वही नीचे होना चाहिए, तो किसी टर्म को अपनी मर्जी से आप सिर्फ नीचे नहीं ले आ सकते हैं, इसको ऊपर भी लेके जाना होगा। तो d/dx of 5x into d/5x। ठीक है, अब अपनी मर्जी से पूछिए क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में? क्यों नहीं? कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो d/dx of x आ जाएगा। ऐसे देखिए ना, कुछ और आपको आसान लगेगा। आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया कि सर आपने इसको लिखा नीचे, तो इसको ऊपर आपने क्यों लिखा? पुरानी बात एक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि अगर ये 2/3 है और आपको मल्टीप्लाई करना है √2 से ऊपर, आप चाहते हैं कि हमारी इच्छा है कि √2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो आपने सीखा होगा कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि √2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर, सिर्फ ऐसा करके आप छोड़ देंगे। नहीं, √2 से आपने ऊपर किया है तो √2 से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो वही बात है, जिस टर्म को आप अपनी इच्छा से लेकर के आते हैं या नंबरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो आपको अगर डिनोमिनेटर में आपने कहीं इसको यूज़ किया है तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में नंबरेटर में भी इसको यूज़ करना होगा, इसका ध्यान रखना है। तो हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे क्या था जरा देखिए। sin 5x को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया, तो साइन के पास गए, उसने कहा कि मेरा एंगल 5x है। उधर उसने कहा कि जो मेरा एंगल है व्हाटिवर वही नीचे भी रहेगा, तो जो नीचे रहेगा तो इसका सॉल्यूशन cos x बन के आता है। तो उसी प्रकार
जैसे यहाँ पे 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए, तभी इसका सोल्यूशन cos 5x बन के जाएगा। तो जिस टर्म को आप नीचे लाए हैं आपको उस टर्म को ऊपर भी लेकर के जाना होगा। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, अगर यहाँ पर x तो cos x, तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5x, तो ये कितना होगा cos 5x। ठीक, और इसको कैसे बनाएंगे, इसके हेल्प से कि किसी कांस्टेंट के साथ किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट अगर बाहर हो जाएगा तो बचेगा d/dx ऑफ x। तो देखिए यहाँ पर 5 हम लोग बाहर करेंगे, 5d/dx ऑफ x, कोई कुछ नहीं बोले, दैट मीन्स पावर 1। तो ये कितना हो गया cos 5x इंटू 5xn 1x1 माइनस 1। तो ये कितना होगा cos 5x 5x टू द पावर 0। किसी टर्म के ऊपर पावर 0 हो तो 1 का कहलाता है वो। तो इसका आंसर कितना हो गया 5 इंटू cos 5x, यही आंसर। ओके, ये तो पूरा हुआ। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आइए सीखते हैं। देखिए जैसे वी हैव y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3x टू द पावर 9, देयरफॉर dy/dx, ये हम लोग को इवेलुएट करने के लिए कहा गया। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, यही कहलाता है। ठीक, तो आइए, तो dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ y। y के बदले में कितना 4 माइनस 3x टू द पावर 9। तो सबसे पहले क्या मिला हम लोगों को, ये टर्म तो हमें बाद में मिलेगा, उसके पहले हम लोग को फेस करना है ये पावर। तो आइए, तो जो फार्मूला पावर का उसके पास चलते हैं। फर्स्ट फार्मूला, उसका कहना है कि जिस टर्म के ऊपर पावर है वो टर्म नीचे भी होना चाहिए, तभी बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। जिस टर्म के ऊपर पावर है वही टर्म नीचे भी होना चाहिए। तो जिस टर्म के ऊपर पावर है वही टर्म नीचे होना चाहिए। तो पावर है किसके ऊपर, होल टर्म। तो हम लोग जब बनाएंगे तो d/d ऑफ जिसके ऊपर पावर है, तो 4 माइनस 3x टू द पावर 9, जिसके ऊपर पावर तो इसी के ऊपर है आगे। अब यहाँ पर कितना 4 माइनस 3x टू द पावर 9। अब हमने सिखाया था जो टर्म नीचे आएगा उसको ऊपर जाना ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे 4 माइनस 3x। अब इसको आप मत देखिए, क्या इसको बना सकते हैं हम लोग, क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। पिछले क्लास में हमने बताया था, जो इसका लेक्चर नंबर है देखिएगा, इसके पीछे का जो लेक्चर है उसमें लेक्चर नंबर मेरा ख्याल है कि शायद 3 होगा। तो उसमें देखिएगा हम लोग ऐसा कर सकते हैं dx। अब जो जैसे है उसको रहने दीजिए, सेम टर्म पावर n x n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा n सेम टर्म 4 माइनस 3x n माइनस 1 इंटू, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके हेल्प से। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसके साथ कोई दूसरा फंक्शन जुड़ा हुआ हो तो हम लोग उसको चाहें तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम लोग d/dx ऑफ 4 माइनस d/dx ऑफ 3x ऐसा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 माइनस 3x, ये हो गया 8 इंटू कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, नो प्रॉब्लम, ये हो गया 0। फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला कि किसी कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन किया हो तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं 3, तो ये आ गया d/dx ऑफ x। ठीक, तो ये कितना हो गया 9 4 माइनस 3x टू द पावर 8 और इंटू यहाँ हो गया 3 विथ माइनस साइन इंटू d/dx ऑफ x। हम लोगों ने यहाँ भी बनाया था, कितना होता है x टू द पावर 0। आप यहीं पे सीखिए, कोई कुछ नहीं बोले तो पावर कितना 1 x x n, तो ये कितना होगा n x n माइनस 1। ठीक है, तो ये आगे कितना होगा 9 इंटू 3
27 विथ माइनस साइन, ठीक है, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0, और ये टर्म जो था 4 माइनस 3x टू द पावर 8, तो ये कितना हुआ -27, ये 1, 4 माइनस 3x टू द पावर 8, यही आंसर हुआ। ओके, यही आंसर। तो ऐसे बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1 माइनस x बाई 7 टू द पावर -7। थोड़ा सा मुश्किल देखने में लग रहा है इसके रिस्पेक्ट में, हम लोग इसको ही बनाते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन में जो न्यूमेरिकल्स आपको फेस करना पड़ सकता है, हमने उनको सिखाने की कोशिश की है, ठीक है, अच्छे से सीखिएगा, ठीक है, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ये सीखना है, ठीक है। आइए, y विल बी इक्वल टू 1 माइनस x बाई 7 टू द पावर -7, ऐसा है, और हम लोग को कहा गया कि dy अपॉन dx बताइए क्या होगा, डेरिवेटिव चाहिए इस फंक्शन का। तो देयरफॉर d अपॉन dx ऑफ y will be equal to d upon dx of 1 minus x by 7 to the power -7। ओके, हम लोग को ये बनाना है। तो सबसे पहले अब बताइए, सबसे पहले जिसके ऊपर पावर है पहले वो नीचे आएगा, वो देखिए फर्स्ट, जिसके ऊपर पावर है व्हाट एवर जो कुछ भी हो। अगर यहाँ पे अगर टर्म होता x टू द पावर 18 तो वो हम लोग x को यहाँ पे लाते, पावर 18 है ही। अगर यहाँ पे लिखा रहता है सपोज 15x, तो हम लोग कोशिश करते कि भाई अब 15x है, या तो 15 को बाहर निकाल दीजिए या तो फिर 15x को नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए हम लोग उसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस टर्म के ऊपर पावर है पहले उसको लाएंगे नीचे। तो ये है कितना 1 माइनस x बाई 7 टू द पावर -7। अब जिसके ऊपर पावर है पहले वो नीचे 1 माइनस x बाई 7। अब जो टर्म नीचे आया है वही टर्म ऊपर जाएगा 1 माइनस x बाई 7। ओके, तो जिस टर्म को आप खुद लाए थे नीचे ऊपर तो चला गया। अब इसको कवर कर लीजिए और पूछिए, इसको तो बना सकते हैं ना इसके हेल्प से, क्यों नहीं बना सकते? तो बना सकते हैं, लिख देते हैं। सेम टर्म पावर n, सेम टर्म पावर n, nx n माइनस 1, सेम टर्म पावर n, तो ये कितना हो जाएगा -7, 1 माइनस x बाई 7, -7 -1। अब हम लोग चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो d अपॉन dx ऑफ 1 माइनस d अपॉन dx ऑफ x बाई 7। ओके, तो अब जिसके आगे -7, 1 माइनस x बाई 7 टू द पावर -8 इंटू, ये कांस्टेंट टर्म है, 1 अपने 2 नहीं हो सकता। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 0 कहेंगे और इसको शौक से ऐसे लिखिए 1/7 इंटू एक्स, चलेगा? ठीक है। और अब इसको यूज़ करिए कि किसी कांस्टेंट के साथ किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया हुआ हो तो कांस्टेंट को बाहर आना पड़ता है। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा -7, 1 माइनस x बाई 7 टू द पावर -8 इंटू -1/7 बाहर करेंगे, ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ x। ठीक है, तो ये अब कितना होगा -7, 1 माइनस x बाई 7 टू द पावर -8, और ये माइनस इसके साथ मिलकर प्लस बन जाएगा, ये 7 यहाँ चला आएगा और कुछ नहीं तो 1, ये बन जाएगा 1x 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा 1 माइनस x बाई 7 टू द पावर -8, और पावर 0 1 बनेगा इंटू 1। तो वही रह गया, ये मत भूलना कि x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 कहीं पे बता दें, x टू द पावर 0 इक्वल्स टू, ठीक है, तो 1 इंटू एनीथिंग जो टर्म है वही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते डिस्कस, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग करते हैं डिस्कस। 4 में क्या है,
4 में है y इक्वल्स टू अंडर रूट 2r। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन मिला जिसमें पावर आपको जानबूझ को दिखाया नहीं, लेकिन है पावर के ऊपर ही आधारित। कहिए कैसे? हम लोग इसको ऐसे लिखें रूट 2 एंड रूट r, चलेगा? तो इसको ऐसे लिखा जाए रूट 2 इंटू आर टू द पावर हाफ, सही है। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, ये हमें चाहिए। कैसे बनाएंगे? तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ y। y के बदले में कितना? रूट 2 r टू द पावर 1/2। ओके, तो अब हम लोग इससे पूछेंगे कांस्टेंट टर्म इनटू फंक्शन मल्टीप्लाइड। कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं रूट 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी आर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डी अपॉन डी आर बिकॉज यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल टर्म आर है, तो यहाँ पे आर होना चाहिए। ओके, डी अपॉन डी आर ऑफ आर टू द पावर 1/2, तो रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई सेम टर्म पावर n। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर x तो है नहीं, x से हमें मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे p होता p टू द पावर n, तो इसका आंसर होता n p टू द पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे अगर r दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 1/2 r टू द पावर 1/2 -1, तो टर्म रूट 2/2 r टू द पावर -1/2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/√2, ये ऊपर में पावर हाफ है तो नीचे में क्या हो जाएगा? पावर हाफ, तो 1/√2 इंटू 1/√r, इतना तो बोल ही सकते, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ कर के इसको ऐसा ही बोल सकते हैं √2r, ठीक है, इतना तो बना ही सकते हैं। तो ये हो गया आंसर 4 का। इसी प्रकार हम लोग 2-3 क्वेश्चन और है, जैसे कि साइन। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, साइन का एंगल कितना है? cos x, तो साइन का एंगल ही cos x है। इसको बना के देखते हैं हम लोग, आइए इसके आगे देखते हैं वो साइन ऑफ cos x, आंसर 5 का। तो हम लोग कर रहे हैं आंसर ये 5 का। देखिए ये है y विल बी इक्वल टू साइन के अंदर एंगल ही है cos x, ये कैसे बनेगा? तो हमसे पूछा गया कि dy अपॉन dx क्या होगा, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ y। बताया जाए y कितना है? बड़ा दिलचस्प, साइन cos x, साइन उसके अंदर ही है एंगल cos x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिला? पावर तो है नहीं, सबसे पहले क्या मिला? साइन। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे साइन के पास, तो जो भी एंगल है साइन का वो नीचे आएगा, तभी ना बनेगा cos x। तो यहाँ पर साइन का एंगल है कितना? cos x, तो d अपॉन d ऑफ cos x, ऐसा, और ये हो गया साइन cos x, ठीक है। अब जो एंगल नीचे आया है हम लोग उसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जो टर्म नीचे आया है ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ आप इसको यहाँ पर लिख के छोड़ दें, नहीं हो सकता, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये d ऑफ cos x। अब क्या मिला? cos, हम लोग जाएंगे cos के पास। cos का कहना यह है कि जो एंगल हमारा है चुपचाप वही लिखो, तभी ये सोल्यूशन हो पाएगा माइनस sin x। तो जो cos का एंगल है वही नीचे आएगा dx। आप बोलेंगे सर ये कहाँ तक चला जाता है? जब तक कि आपको ये न मिल जाए। हम लोग को अल्टीमेटली मिला dx। अब बनाएंगे, देखिए यहाँ पर x तो कितना? cos x, यहाँ पर x तो कितना? cos x। तो यहाँ पे cos x, यहाँ पे cos x, तो क्या बनेगा? साइन का सोल्यूशन तो cos होगा ही, तो पहले cos लिखिए, cos लिखा हमने। अब जो एंगल है यहाँ वही टर्म यहाँ आएगा, तो इसका एंगल कितना था? cos x, तो यही टर्म यहाँ पे जाएगा cos x। ओके, अब इससे पूछिए तो फॉर्मूला ही है d अपॉन dx ऑफ cos x विल बी इक्वल टू माइनस sin x। तो टर्म कितना हो गया? माइनस sin x। ओके, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, माइनस sin x
इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। ओके, यही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत यूज होने वाला है ये साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए, इसको बनाना है। आइए, तो सबसे पहले बनाना है dy अपॉन dx हमें चाहिए, बिकॉज वेरिएबल क्या है x। x बदलेगा तो ये टर्म बदलेगा, ये टर्म बदलेगा तो y बदलेगा। तो d अपॉन dx ऑफ y कितना, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको कहें तो ऐसा लिखें हम लोग, साइन एक्स। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया पावर वाला। ठीक है, तो हम लोग अब जो आगे बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि सब अब क्या करें हम लोग, तो जिस टर्म के ऊपर पावर होता है वो टर्म नीचे आता है। फर्स्ट देखिए, जिस टर्म के ऊपर पावर होगा वो टर्म नीचे आएगा, राइट। तो देखिए ऐसा, साइन एक्स स्क्वायर बाय डी ऑफ साइन एक्स। ओके, अब जो टर्म नीचे आया जो ऊपर जाएगा, डी ऑफ साइन एक्स। अब साइन आ गया, उससे पूछिए, तो साइन जब भी कहेगा तो कहेगा मेरा जो एंगल है ले आओ नीचे, तो जो उसका एंगल है उसको ले आइए नीचे। ठीक है, सेम टर्म पावर एन, सेम टर्म पावर एन, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स 2 माइनस 1, और इस तो फॉर्मूला ही आपके सामने, ये बनेगा कॉस एक्स। ठीक है, तो 2 साइन एक्स इंटू कितना हो गया, कॉस एक्स। ठीक है, इसको एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको हम लोग साइन 2x भी कहते हैं, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो आप आंसर में ये लिखें या ये लिखें, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ें, तो दिक्कत होगी पूछिएगा, वेरी इजी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना क्वेश्चन बनाइएगा, जो बात नहीं समझ में आएगी उसके लिए सोचिए कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है। ये नहीं कि झट से सोल्यूशन देख लिया, वैसी बात नहीं होनी चाहिए। आप बनाइए, आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, ढूंढिए आखिर कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। जब थक जाइए तब देखिए कि अब हमारे सर क्या इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उसको समय देना पड़ता है, आप समय दीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और जैसा वो है लास्ट, y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x, इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 3x। ओके, ये कैसे बनाते हैं, आइए। इसमें x वैरी कर रहा है तो ये पूरा टर्म वैरी करेगा x के वैरी करने से, देयरफॉर dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू d अपॉन dx। y के बदले में था कितना, साइन 3x स्क्वायर। ओके, तो अब कैसे बनाएंगे, जिस टर्म के ऊपर पावर होता है, फर्स्ट जिस टर्म के ऊपर पावर होगा वो टर्म नीचे आएगा, एकदम नहीं भूलना है, पकड़े रहना है कस के। तो साइन 3x, तो वो टर्म नीचे आएगा, साइन 3x। ओके, जो टर्म नीचे आया है वो टर्म खुद ऊपर जाएगा, साइन 3x। अब गया साइन 3x, अब जाएंगे हम लोग साइन के पास। तो साइन के पास जाएंगे, साइन वही पहली बात जो पहले से बोलता रहा कि जो भी मेरा एंगल है रख दो नीचे। तो जो भी उसका एंगल है कितना, 3x, उसको रखा जाए नीचे। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसके आगे भी कुछ लिखा जाना चाहिए या फिर यहीं पे स्टॉप? तो उसका जवाब ये है कि ये 3x है और हमें चाहिए x, तो हम लोग एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे, इस जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा, 3x बाई x। अब बोलेंगे सर वो कैसे, इधर उसको मत देखिए, इस सवाल को तो आप x के रिस्पेक्ट में बना ही सकते हैं और बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, ये रहा। ठीक है, चेन रूल कहते हैं किसको है, चेन रूल इसको बोलते हैं। देखिए सिंगल टिक देखिएगा, राइट, फिर देखिए डबल टिक। ठीक है, तो ये जो मामला है ऐसे
ऐसे देख रहे हैं, दिस 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 दिस, इसी वजह से कहलाता है चेन। ओके, और ये काफ़ी बड़ा होता है, तो फिजिक्स में उतने बड़े डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर ज़रूरत अगर होगी तो हम लोग बेसिक बात तो जान ही लिए हैं, करेंगे डिस्कस। तो आइए कैसे बनाते हैं। अब देखिए, सेम टर्म पावर n, तो उसका आंसर होता है n x n माइनस वन। सेम टर्म पावर n, n सेम टर्म जो था n माइनस वन। ओके, साइन के पास साइन बनेगा कॉस, तो साइन बनेगा कॉस, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। जो एंगल है हाँ, जो टर्म है हाँ वही टर्म है हाँ वही टर्म कॉस के साथ भी रह जाएगा, तो कॉस के साथ भी रह जाएगा 3x। फिर इसमें हम लोग इसको याद करेंगे, एनी कांस्टेंट इनटू फंक्शन कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, तो कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, तो d/dx ऑफ x। ओके, तो अब कितना होगा 2 sin 3x, ये पावर 1 cos 3x, ओके 3 ये पावर 1x 1 माइनस 1। ठीक है, तो देखो 2 sin 3x इंटू कॉस x, 2 sin 3x इंटू कॉस 3x इंटू 3, ये पावर 0, ये 1 बन जाएगा। नीचे देखिए sin 2x का फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, sin 2x विल बी इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस x। ओके, ऐसा होता है, तो 2 sin x इंटू कॉस x, sin 2x, तो sin 2 इंटू 3x, sin 6x इंटू 3, इट इज़ आवर आंसर। अगर आप आंसर यहीं पे कर देते हैं 1 बना करके तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आंसर जितना छोटा हो उतना अच्छा कहा जाता है। ओके, ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, तो d/dx ऑफ fx इंटू जी एक्स भी सिखाएंगे, d/dx ऑफ fx बाई जी एक्स भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आप बनाइएगा, जो दिक्कत होगी ज़रूर हमसे पूछिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, पहले मन से बनाइए, जो भी दिक्कत होगी हम आपके साथ। ओके, ठीक है।